नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीडीएस एप्लीकेशन के माध्यम से जो बीएलओ को सर्वे कार्य करना है। इतने दिन ईपीडीएस सर्वे ऐप काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज से काम करना शुरू हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो लिंक आया है उससे आप इसको इंस्टॉल करोगे। पहले से ही अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो दो चीज़ें आपसे ये मांगता है। एक तो मोबाइल नंबर, जो एक बीएलओ के रूप में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ एंटर करोगे। उसके बाद में पासवर्ड, जो आपके मोबाइल नंबर ही होंगे पासवर्ड, इन दोनों को एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। आप लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके समक्ष इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। ऊपर आपका एज ए बीएलओ के रूप में आपका नाम आएगा यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद में आपका ज़िला जहाँ पर आप कार्यरत है या फिर जिस ज़िले में आपका पदस्थापन है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डाउनलोड राशन कार्ड लिस्ट। यहाँ पर हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आपको सबसे पहले उसी पर क्लिक करना है। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में थोड़ी देर डाउनलोडिंग होगी और उसके पश्चात इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके पास इतने कार्ड्स का काम है। 293 कार्ड आपको दिए गए हैं, जिनमें से सर्वे कितना हो चुका है, एक का हुआ है, शेष 292 रहे हैं। यूनिट्स मतलब इसमें सदस्य है 292, जो आपको कार्ड है उसमें 1300 और 65 सदस्य, 1365, जिनमें से 4 यूनिट्स का सर्वे हो चुका है। शेष इतने यूनिट्स है। और अब दरअसल आपको नया सर्वे वर्क जो करना है वो इस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको कौन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए। और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप 3 प्रकार से सर्वे वर्क कर सकते हैं। एक राशन कार्ड के थ्रू, एक आधार कार्ड के थ्रू और एक फ़ोन नंबर के थ्रू। इन तीनों आधार से आप कर सकते हैं। जैसे कि अपन राशन कार्ड के माध्यम से ही करेंगे। और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस और दिखाई देंगे। जैसे ये है राशन कार्ड, यहाँ से आप राशन कार्ड सारे के सारे देख सकते हो आपके जो लिस्ट में दिए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राशन कार्ड आपको करने हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी राशन कार्ड के अगर आपको नंबर याद नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली एक राशन कार्ड पर जाकर यहाँ पर आप इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉपी कर लेगा। और ये जैसे ही यहाँ कॉपी करता है यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लीजिए और खोजे पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप खोजे पर क्लिक करोगे तो आसानी से आप काम कर सकोगे। उसके बाद में उचित मूल्य की दुकान और सर्वे का इतिहास। सर्वे का इतिहास दरअसल क्या है कि आपने जो सर्वे वर्क किया है, किस तिथि को किया, कितने की है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे देगा कि कितने एक दिन में आपने कितना वर्क किया है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको सिनरिक्स दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा ऑफलाइन है, लेकिन आपको ऑनलाइन इसको सेव करने के लिए क्या करना है, आपको सिनरिक्स डेटा पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो डेटा आपने ऑफलाइन सेव किया है वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन सेव होने लगेगा। तो आपको इसके लिए इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि अपन एक क्या काम करते हैं कि राशन कार्ड के माध्यम से एक ऑनलाइन सर्वे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वैलिड राशन कार्ड नंबर इंटर करने हैं। इंटर करोगे जैसे कि हमने 39 ठीक है, खोजे पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राशन कार्ड नंबर द्वारा विवरण नहीं मिला। आपने जो राशन कार्ड नंबर एंटर किए है वो यहाँ से विवरण नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर करेंगे राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे। और राशन कार्ड पर जैसे ही क्लिक किया आपने तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक राशन कार्ड जिसका अपन सर्वे वर्क करना चाहते हैं। तो कोई भी एक राशन कार्ड जिसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जैसे ही कॉपी करोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी। और कॉपी जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको करना है पेस्ट। यहाँ पर आप पेस्ट करोगे और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको खोजे पर क्लिक करना है। और खोजे पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके समक्ष उस राशन कार्ड से संबंधित सारी की सारी जानकारी दिखाई देने लगती है। 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि यह परिवार यहाँ निवास करता है। आप हाँ करते हैं तो आगे बढ़ना है, अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगर नहीं करता है तो कब से नहीं करता है और किस वर्ष और किस माह में, और अगर वो यहाँ नहीं है तो वर्तमान में किस पते पर है। उसके बाद में आगे जाए पर क्लिक करोगे
और अन्यथा अगर आप हाँ करते हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उत्तर, क्या परिवार वर्तमान में NFSA का लाभ आगे भी लेना चाहता है? अगर हाँ करोगे तो आगे जाएं, अगर आप नहीं करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है और एक फ़ोटो अपलोड करना है, वो क्यों नहीं करना चाहता है। उसके बाद में आगे जाएं पर क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है ऑफलाइन डेटा में। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रत्येक सदस्य। प्रत्येक सदस्य में सबसे पहले सेल्फ, फिर वाइफ, सन, डॉटर। ठीक है, और सभी का आपको एडिटिंग करनी है। यहाँ पर आपको कार्रवाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कार्रवाई पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में जैसे आपसे पूछा जाता है क्या उक्त व्यक्ति आज भी इस राशन कार्ड यूनिट का सदस्य है। अगर हाँ तो यस करोगे, नहीं पर करोगे तो वो मांगेगा आपसे कि क्यों नहीं है, उसके पीछे आप कारण भी बताने हैं। सेव पर क्लिक करोगे और उसके बाद में हर किसी को वेरीफाई करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद में जैसे ये है तो ये यस पे क्लिक करोगे, इस पर भी क्लिक करोगे और इस पर भी आप क्लिक करोगे। ये सब हो गई। उसके पश्चात आपको बढ़ना है आगे जाए पर क्लिक करोगे। आप आगे जाए पर जैसे क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जैसे ये हो गया APL है टाइप और आधार नंबर ये हो गए इनके। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि ये लिंक है, ये हो गया, सब हो गया। सरकारी सेवा में है, नहीं है। आधार की स्थिति चयन करें, बना नहीं है, या फिर आधार की स्थिति हो गया और इसके बाद में बना नहीं है, उपलब्ध नहीं है, अन्य राशन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप अगर कोई ऐसी स्थिति 3 स्थिति में बन रहा है तो आपको यहाँ पर चयन करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको कुछ भी चयन नहीं करना है। ठीक है, और उसके पश्चात आप देख सकते हो ये आधार नंबर यहाँ पर भी दिए हुए हैं और यहाँ से आप को QR कोड से भी आप यहाँ पर ले सकते हो, अन्यथा फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो। कुछ भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये बच्चा है, इसके आधार नंबर नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करने हैं और उसके बाद में आगे बढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे बच्ची है ये, इसका भी आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद में अगर कोई भी नया सदस्य आपको अगर जोड़ना है तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप नया सदस्य जोड़े पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उसका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, जन्मतिथि, आयु, मुखिया से संबंध और ये हो गया। जोड़ने का कारण क्या है ये भी आपको बताना होगा कि क्यों जोड़ना चाहते हैं, और जन्म है या शादी है जो भी है यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद में नया सदस्य जोड़े पर क्लिक करोगे और उसके बाद साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले GPF या फिर जो GPS होता है उसे ऑन रखना है ताकि ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। ये पूछ रहा नया सदस्य जोड़ने का कारण अनिवार्य है। ठीक है, तो नया सदस्य हमें नहीं जोड़ना है, तो इसी स्थिति में आपको ये यहाँ से आप अगर आपको नहीं जोड़ना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये हमने डिलीट कर दिया इस ऑप्शन को ही। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कीजिए और सेव पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये डाटा ऑफलाइन सेव हो चुका है। अब ये डेटा ऑफलाइन सेव हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक ऑनलाइन डेटा सेव नहीं हुआ है। सर्वे ये हो चुके हैं, यूनिट्स मतलब 4 यूनिट्स इसमें जुड़ चुके हैं और अब ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है। उसके बाद में जैसे हम हिस्ट्री यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि सर्वे इतिहास, तो एक सर्वे की गिनती 1 हुई है और ये 6/11 को ये सर्वे किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो उचित मूल्य की दुकान, ये आपके हो गए ग्राम सेवा समिति अक्षानी, ये हमारे जैसे ये है। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर ये एड्रेस, और इसके पश्चात भी अगर आप देखना चाहो तो सिंडिक्स डाटा में क्या होता है कि आपने जो ऑनलाइन डेटा किया है उसे अब सिंडिक्स करने के पश्चात ये सारा का सारा सर्वे जो ऑनलाइन सेव हो जाएगा और आपने अभी तक जो किया है वो ऑफलाइन ही सेव हुआ था। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो आपको इस प्रकार से करना है तो आसानी से इस काम को
कर लीजिए। धन्यवाद।